बदला मांग रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जरिए कहा जा रहा है कि जवानों की शहादत कतई बेकार ना जाए और आतंकियों से जल्द उनके किए की सजा उन्हें दी जाए और उनसे बदला लिया जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें कैप्टन भी शामिल थे। आतंकियों की सबसे जिस तरह की हरकत आतंकियों की अभी चल रही है, यहाँ पर सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और आतंकियों की जो कायराना हरकतें हैं वो रह रहकर सामने आ रही हैं। जवानों की शहादत पर पूरा देश गुस्से में है। डोडा में आतंकी मुठभेड़, 4 जवान शहीद हुए। हमारे आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए जंगल वाले इलाके में आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। ऐसे में जवानों की शहादत पर देश में गुस्सा और ये कहा जा रहा है कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में अब जवाब देना जरूरी है। आतंकियों की तलाश चल रही है और इसमें जो ऑपरेशन है वो जमीन से लेकर आसमान तक जारी है। यानी कि जमीन पर जहां पर सेना के जवान मौजूद हैं, मुस्तैदी से आगे बढ़ रहे हैं, चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। जंगल का, घने जंगल का ये इलाका है, इसलिए कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आसमान की नजर से भी, यानी कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन के जरिए भी घने जंगल में तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। जवानों की शहादत पर गुस्से में है पूरा देश। डोडा में 4 जवानों की शहादत हुई है और इस शहादत के बाद देशवासियों की आंखें नम है। हर देशवासी अब यही कह रहा है कि शहादत बेकार बिल्कुल ना जाए और शहादत का बदला जल्द से जल्द दिया जाए। इन सब खबरों के बीच में जी किशन रेड्डी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वो कह रहे हैं हमारे जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार जिस तरह की कार्रवाई चल रही है वो आगे भी जारी रहेगी। जी किशन रेड्डी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये कहना है जी किशन रेड्डी का। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और इस आतंक के खात्मे के लिए लगातार सेना के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में 4 जवान हमारे शहीद हो गए और आज उन शहीद जवानों के अंतिम संस्कार की तैयारियां, जो कि पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। जिस तरीके से आतंकियों ने रह रहकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दहशत पैदा करने की कोशिश की है, उसके बाद सेना के जवान मुस्तैदी के साथ अब उन आतंकियों के खात्मे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए रात दिन ये ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में देश के 4 वीर जवानों की शहादत हुई है और इस शहादत के बाद जाहिर सी बात है उन परिवारों में तो मातम है, लेकिन साथ ही साथ ये पुकार भी कि हमारे बेटे, हमारे भाई, घर के चिराग जिसे छीन लिया गया आतंकियों के जरिए, उसकी शहादत का बदला जल्द से जल्द उन आतंकियों को ढेर करके लिया जाए। आतंक पर ये जो प्रहार है ये लगातार चल रहा है और रह रहकर जब आतंकियों के खात्मे हुए हैं तब रह रहकर उन्होंने पलटवार की भी कोशिश की है और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। सेना के काफिले को निशाना बनाना या फिर सेना की गाड़ी को निशाना बनाते हुए हमला करना, ये हरकतें, कायराना हरकतें आतंकियों की लगातार पिछले कुछ वक्त से जारी हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अजय, कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए, आज नम आंखों से विदाई का दिन होगा। अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि, आज जिनमें 4 जवान जो सेना के शहीद हुए थे, मैं उनके नाम आपको बता दूं। कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय, ये चारों शहीद जो हैं आज इनको नम आंखों से देश जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम विदाई देगा और कहीं ना कहीं इन परिवारों के लिए काफ़ी मुश्किल समय ये है, मगर इन्हीं वीरों की बदौलत, जो इनकी शहादत हुई है, इनकी बदौलत कहीं ना कहीं देश सुरक्षित है, देश की सरहदें सुरक्षित हैं। और जब ये सेना में गए थे, जैसे कल मैं सुन रहा था कैप्टन ब्रजेश के पिता जब बता रहे थे, जो खुद सेना में रहे हैं, कि जब मैं सेना में था और बेटा जब पढ़ रहा था उसने एक ही चीज़ कही कि मैं सेना में जाऊंगा। तो ये बताता है कि किस तरीके से देश के ये वीर जब सेना में आते हैं
तो इनका मकसद जो है वो देश की सेवा होता है, ये पैसे के लिए नहीं आते। और ये अलग जो है सोच की कहीं ना कहीं भारत की सेना है, अलग सोच के लोग हैं। और आज इसीलिए अंतिम क्षण जो है इनके साथ जो परिवार में ये मौजूद इस वक्त हैं, इनके शव उनके बाद जो है इनको अंतिम संस्कार होगा। और उसके साथ साथ वहीं अगर बात की जाए तो डोडा में लगातार बीती रात एक बार फिर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने इन चारों जवानों पर जो है सेना के जवानों पर जो है हमला किया था, जिसमें इनकी शहादत हुई थी। आपको बता दूं कि जो जानकारी है, कैप्टन थापा जो है उन्होंने और उनके साथियों ने इन आतंकियों का मुकाबला किया, मगर मौका इस तरह का था, रात का अंधेरा, और आतंकी जो है जंगल के अलग अलग इलाकों में छुपकर फायरिंग कर रहे थे। और इसी तरह से बीती रात भी लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच जो है एक बार फिर से फायरिंग शुरू हुई और दो अलग अलग जगह पर इन आतंकियों को जो है वो ट्रेस किया गया जहां पे मुठभेड़ हुई। और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है और कोशिश कर रही है कि इनका जल्द से जल्द सफाया हो सके और इन आतंकियों ने जिन्होंने जो इन 4 वीरों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और डोडा में अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो 1 महीने में लगभग 8 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी पहले मारे गए। उससे पहले आतंकियों ने सेना के जो टुकड़ियां हैं उन पर हमला किया, ठिकानों पर हमला किया 11 और 12 जून को। उसके बाद 3 बार एनकाउंटर हुए, उसके बाद जंगल में आतंकी ट्रेस हुए। ये जो 2 दिन पहले जो सेना की इस टुकड़ी पर हमला किया जिसमें 4 जवान शहीद हुए। और बीती रात एक बार फिर से मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है, जो अभी जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए, अत्याधुनिक गैजेट्स के जरिए इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि इन आतंकियों को भागने ना दिया जाए और जल्द इनका सफाया हो सके। चारों तरफ ही जंगल का एरिया है जहां पर आतंकी छिपकर बैठे हैं और इस घने जंगल के बीच में चैलेंजेस तो सेना के जवानों के आगे भी खूब आ रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जंगल में पहले भाग गया या फिर छिप गया या कोई ठिकाना बना लिया, उसके लिए तो चीजें नजर आ रही होंगी, लेकिन जो जंगल में आप दाखिल हो रहा है पीछे से फॉलो करते हुए, उसके लिए तो मुश्किल है कि न जाने किस कोने में किस जगह आतंकी छिपकर बैठे हों। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि ये जो इलाका है, दरअसल ये इलाका घने जंगल का इलाका है और कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक तरफ डोडा है, ये इलाका वहां से रामबन के साथ जुड़ता है, दूसरी तरफ ये इलाका किश्तवाड़ और हिमाचल के साथ जुड़ता है। तो एक बड़े इलाके में ये है। डोडा जो टाउन है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी इस इलाके की है। और जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं है, वहां पर रोड्स नहीं है। वहां सेना उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए देसा गहीदेसा जो आसपास के गांव हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। और वहां पर आतंकियों ने जंगल में छुपे होने की खबर के बाद जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसमें कैप्टन थापा और उनके 3 अन्य साथी जो हैं उनकी शहादत हुई। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और इसीलिए आपको बता दूं कि जो उस पूरे इलाके में परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं, विपरीत परिस्थितियां, क्योंकि वो पूरा टेरेन जो है वो पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं। रात के अंधेरे में आतंकी एक जगह अपनी लोकेशंस को बदलते हैं और फिर उसका एडवांटेज लेकर कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ लोकल सपोर्ट, यानी कि कोई गाइड ऐसा रहता है जो इन आतंकियों को गाइड करता है कि कहाँ जाना है क्या नहीं। उस पूरे नेटवर्क को भी तोड़ने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो आतंकी उस जंगल में छुपे हैं, फंसे हैं, उन आतंकियों के जल्द से जल्द मार गिराना है ताकि इन शहीदों की मौत का बदला लिया जा सके। नजर आप रखिएगा अजय, चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन सेना के जवान मुस्तैदी से उन चैलेंजेस को पार पाने की कोशिश में, आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश में। भले ही जंगल का इलाका है लेकिन बहुत कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। और आपने कहा रात में फिर से फायरिंग शुरू हुई, मुठभेड़ अभी भी जारी है। आगे जो अपडेट होगा अजय आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ लेते हैं, फिलहाल देख लेते हैं इस वक्त की